morning, good afternoon or good evening. My name is Nishana. Welcome you all back to my channel. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एक कैबिन क्रू में ऐसी क्या क्वालिटीज़, ऐसी क्या स्किल्स होने चाहिए जिसकी वजह से हम उसे एक बेहतरीन कैबिन क्रू बोल सकें. So stay tuned. Let's get started. A cabin crew must possess a very good communication skills. Why? For example, वो अपने किसी पैसेंजर को या मैनेजमेंट में से किसी को कुछ एक्सप्लेन कर रही है, बट because her or his communication skill is not up to the mark, so she is not able to explain the thing to that person, so which can create misunderstanding. Is punctuality. Not only in a cabin crew, but every employee working for an organization should be very much punctual. I don't think मुझे इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, बिकॉज एवरीबडी नोज़ पंक्चुअलिटी. आपको जो टाइम दिया गया है आप उससे 10-15 मिनट्स पहले पहुंच जाइए. दैट इज़ व्हाट पंक्चुअलिटी मीन्स. सो वन शुड बी वेरी मच पंक्चुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन. फ्लेक्सिबल. अ कैबिन क्रू मस्ट बी वेरी फ्लेक्सिबल. एज इन, अगर मुझे अभी कोई और ड्यूटी असाइन की गई थी, but at the last moment they didn't have any choice, but they pulled me out or they gave me some other duty. So as a cabin crew or as any employee of any organization, I should be flexible enough to go and do that duty also very faithfully. So flexibility is one of the very important qualities. He or she should be a very good listener. फॉर एग्ज़ाम्पल, काफ़ी बार ऐसा होता है हमारे साथ ऑन बोर्ड कि कुछ ऐसे पैसेंजर से मुलाकात होती है जो प्रॉब्ली अपने पर्सनल लाइफ में थोड़े डिस्ट्रेस्ड हैं और उसकी वजह से उनका अपना गुस्सा आप पे निकल जाता है. तो एट दैट टाइम यू जस्ट हैव टू बी काम एंड लिसन टू देम वेरी नाइसली. यू शुड नॉट कट देम इन बिटवीन. सो द नेक्स्ट इज़ कॉन्फिडेंस. आप एक कैबिन क्रू होने के नाते यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ पैसेंजर्स टू रीच देयर डेस्टिनेशंस सेफली. तो अगर आप पैसेंजर्स को कॉन्फिडेंट नहीं लगेंगे, उनको आप पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन. सो वन शुड बी वेरी मच कॉन्फिडेंट इन वर्क वॉट एवर दे आर डूइंग. A cabin crew definitely should be well groomed and graceful. Until you're well groomed, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, और जब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, सो जस्ट नाउ वी डिस्कस द क्वालिटी कॉन्फिडेंस. सो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो बी वेल groomed and graceful. Ability to remain calm under pressure and in emergency situations. So suppose there is an emergency situation occurred on board, and if the crew herself is not calm, so the entire cabin and the entire passengers will panic. और emergency situation में, as everybody knows, जितना पैनिक कम हो उतना ज़्यादा उसे gracefully handle किया जा सकता है. One should be a very good and quick decision maker. Why? For example, एक पैसेंजर है जो कंप्लेन कर रहा है about stomach ache. अभी आपको ये डिसाइड करना है कि वो कितना क्रिटिकल सिचुएशन है. जितना क्रिटिकल होगा वो जैसे आप डिसाइड करोगे वही इन्फॉर्मेशन आप कैप्टन को फॉरवर्ड करोगे, और तभी कैप्टन डिसीजन ले पाएगा कि वेदर उस एयरक्राफ्ट को, उस फ्लाइट को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है या उससे पहले ही लैंड करवाना पड़ेगा. सो इट इज़ ऑल ऑन यू. सो यू शुड बी अ वेरी गुड एंड अ क्विक डिसीजन मेकर. नाउ, कल्चरल अवेयरनेस. क्योंकि आप रोज़ एक नए टीम में काम करते हैं, आप रोज़ कई पैसेंजर्स के साथ फ्लाई करते हैं और सबका कल्चर डिफरेंट होता है, तो यू डेफिनेटली शुड बी हैविंग कल्चरल अवेयरनेस. अबिलिटी टू वर्क इन अ टीम बट ऑल्सो यूज़ ओन इनिशिएटिव्स. क्योंकि आप रोज़ एक टीम में काम करते हो, तो आपको एक टीम में काम कैसे करना है उसकी अबिलिटी होनी चाहिए. और ये नहीं है कि आप एक टीम में काम कर रहे हो तो जो टीम का लीडर है आप उसी की सारी बातें सुनोगे. उसकी बातें सुनना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम आप खुद की इनिशिएटिव्स, खुद के अपने जो ओपिनियंस है वो भी रखो.
yeah, that is all for today. Thank you so much for watching the video. I hope it helps. If you have any query regarding the video, please ask me down in the comment section. Also, if you have any suggestion, please mention that also in the comment section. Thank you so much. If you liked the video, please give it a thumbs up. Also hit the subscribe button and the bell icon to get recent notifications. Have a great day. Thank you.